जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल एकल शक्ति पर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने के लिए आया हूं। बहुत लंबे समय के बाद में इस चैनल पर एक बार फिर से शुरुआत कर रहे हैं और इस समय के अंदर होने वाले बदलाव की, जिसमें लोगों का नज़रिया बदल रहा है। एक ऐसा आभास जो बहुत बड़ी विपदा को हम लोगों के सामने ला रहा है। एक ऐसा समय जो हम लोगों को ये दिखा, जिसमें हर घर के अंदर एक ऐसे बदलाव की शुरुआत हो चुकी है जिसके अंदर लोग कई हानियों को उठा रहे हैं और कई आगे आने वाले समय के लिए तैयारी कर रहे हैं। किस प्रकार की ये तैयारी हो रही है और किस प्रकार की हानियां उठाई जा रही हैं, आज सारी बातें इस वीडियो के अंदर करेंगे। उम्मीद करूंगा वीडियो आज आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस चैनल के साथ जुड़ पाए और जैसा प्यार भारतीय ब्लॉगर चैनल को आप लोगों ने दिया वैसा एकल शक्ति को भी मिले। चारों ओर जहां पर केवल और केवल एक ही चीज़ हम लोगों को दिखाई दे रही है और वो है सिंपली तौर के ऊपर दी जाने वाली वार्निंग। कई लोग कह रहे हैं कि नेसेसरी वार्निंग है, कई लोग कह रहे हैं अननेसेसरी वार्निंग दी जा रही है, लेकिन बहुत सारी जगहों के ऊपर ऑलरेडी बदलाव आना शुरू हो गया है। कई स्थानों के ऊपर, कई देशों के अंदर लोगों ने अपना नज़रिया बदल लिया है। नज़रिया किस तौर के ऊपर बदला? उनको पता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर अगर करेंसी वैल्यू जीरो हो जाती है, अगर करेंसी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, बैंकों में रखा हुआ पैसा, ये डॉलर में हुआ, चाहे रुपए में हुआ, चाहे रूबल में हुआ, चाहे युआन में हुआ, सब कुछ तौर के ऊपर एक अराजकता और अनिश्चितता सी फैल जाती है। और अनसर्टेनिटी ये दिखाती है कि चीज़ें अब दुनिया के अंदर क्या पता कब क्या हो जाए। क्यों ये बात बोल रहा हूँ मैं? हमारी सरकारों को ही नहीं पता कि कब क्या होने वाला है। नाटो कंट्रीज़ के अंदर आप देखिए कि लगातार युद्ध के लिए डिफेंस बजट बढ़ाया जा रहा है, युद्ध की तैयारी करी जा रही है और होपफुली अगर रशिया ने अटैक नहीं किया तो कितनी बड़ी हानि वो लोग उठा रहे हैं, इस बात को आप लोग देखिए। और यही नहीं, इंसान भी इस टाइम के ऊपर अग्रसर हो रखे हैं स्थितियों को देख करके, जिसके अंदर रशिया, यूक्रेन, इज़राइल, ईरान, पोलैंड, टर्की, बहुत सारे देश, जिसमें कंबोडिया, थाईलैंड, आप देखिए कि जो लोग भर भर के अब बदलाव को अपना रही हैं। भारत, चाइना लगातार ब्रिटेन में रखा हुआ अपना सोना वापस मंगा रही हैं और सोना करीबन 500 टन से बढ़ करके 800 टन तक सोना वापस आ चुका है और आगे भी सोने को वापसी मंगाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और आगे चल भी रहा है। और लोग डॉलर पे से अपनी निर्भरता हटाते जा रहे हैं और केवल देश भी, बाकी लोग भी सोने को इकट्ठा करते जा रहे हैं। एक आम आदमी जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है या फिर लोअर क्लास है, वो लगातार सोना बेच रहा है। लोन का बोझ, महंगाई का बोझ, अननेसेसरी खर्चे बहुत बड़ी स्थितियों को ख़राब कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि अब एक ऐसा रिसेशन जो हिडन तौर के ऊपर इकोनॉमी को हिला रहा है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है और आम जनजीवन के ऊपर इसका असर बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके कारण कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं टूट गई हैं। कई देशों की अर्थव्यवस्था टूटने की कंडीशन के ऊपर पहुंची हुई है और सामने निकल के आ रहा है केवल यही कि आगे हम लोग सिक्योर हैं या नहीं हैं। अगर आगे हम लोग सिक्योर नहीं हैं और सपोज टू युद्ध हो जाता है तो बैंकों से पैसा कैसे निकाला जाएगा? किसी प्रकार की इमरजेंसी लग जाती है तो इंटरनेट नहीं चलेगा। जो पैसा बैंक में होगा या फिर वो पैसा जो हमारे पास हमारे घर में होगा वही काम आएगा, बैंकों में रखा हुआ पैसा काम नहीं आएगा। ना यूपीआई कर पाएंगे, ना डिजिटल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। हर जगह के ऊपर इसी प्रकार से विपदाओं का माहौल फैला हुआ है और ये विपदाओं के माहौल ने सोने को एक बहुत बड़ा उछाल दे दिया।
इस उछाल के साथ में सोना 1,17,000 के आंकड़े को पार कर गया। मतलब ये मानिए एक आम आदमी की हिम्मत सी टूट गई है 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए। वहीं पर जो दूसरे लोग हैं उन लोगों को ये लगता है कि जब विपदा आएगी तो अपने आप को आगे सरवाइव कराने के लिए, अपने आप को आगे बचाने के लिए, या उस विपदा के बाद में खुद को दोबारा से स्टेबल करने के लिए सोने की एक महत्वपूर्णता बहुत ही ज़्यादा दिखाई देगी। और यही वो महत्वपूर्णता होगी जो हम लोगों को अपना गुजारा करने के लिए, खाना खाने के लिए, अपना गुजर बसर करने के लिए आगे के समय के अंदर अत्यधिक मूल्यवान चीज़ दिखाती हुई नज़र आ सकती है। क्योंकि अगर जंग छिड़ गई, न्यूक्लियर हमला हो गया, परमाणु विस्फोट हुआ, जगह जगह के ऊपर देशों के हालात ख़राब हुए, तो दुनिया तहस नहस हो जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। अंतहीन शुरुआत दिखाई देगी सामने। अंतहीन शुरुआत का मतलब कि एक ऐसी शुरुआत जिसका हमें पता नहीं है कि वो आगे जाकर के अच्छी रहेगी या ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक नई शुरुआत के लिए आदमी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और यहीं पर लोगों को लगता है कि सोना उनके गुजारे के लिए अत्यधिक मूल्यवान धातु बनने वाला है, क्योंकि आगे जाकर के जीने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए इस सोने से ही गुजर बसर करते हुए लोग आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जिस समय के अंदर नोट केवल कागज का टुकड़ा बन जाएंगे, जिस समय के अंदर स्थितियां केवल ये दिखाएंगे कि हाँ मनी कुछ है ही नहीं, पैसा कुछ है ही नहीं, शून्य हो जाएगी वैल्यू, उस समय के अंदर गोल्ड बड़े तौर के ऊपर हमारे सामने बदलाव लाएगा। इसी विश्वास के जरिए रखते हुए लोगों ने सोने को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और केवल लोगों ने नहीं, देशों ने भी सोने को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसमें भारत भी एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। भारत भी ब्रिटेन में रखा हुआ अपना सारा सोना वापस ला रहा है, क्योंकि आगे इस वर्ल्ड वार के टाइम के अंदर डॉलर के ऊपर निर्भरता नहीं आ सकती। आज डॉलर का पतन हुआ, कल को पूरे देश के फॉरेन एक्सचेंज का पतन हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वहीं पर डॉलर की जगह पर अगर गोल्ड रहेगा तो हमारे देश की इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्णता सिद्ध होगी। इसी कारण से इंसानियत कमज़ोर होती जा रही है और लोग सोना खरीदते जा रहे हैं, और सोने की वैल्यू दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती जा रही है। जो भी इन्वेस्टर्स छोटे तौर के ऊपर सोना खरीद रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि आज ही खरीद करके और कल या परसों के अंदर प्रॉफिट गेन कर लेंगे, तो वो गलत सोच रही है। आज सोना खरीद करके आगे आने वाले 5 सालों के बाद एक उचित वैल्यू, एक उचित प्रॉफिट आप लोग गेन कर पाएंगे। अन्यथा बहुत बड़ी बदलाव की स्थिति जो चल रही है, उसी बदलाव की स्थिति का आप भी हिस्सा बनते हुए चले जाएंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों दुनिया के अंदर एक अनसर्टेन, एक अनबैलेंसी सिचुएशंस बन रही हैं, और ये सिचुएशंस आगे बड़ी मुश्किलों को भी ला रही हैं। इसी प्रकार की रोचक जानकारी आप लोगों के सामने एकल शक्ति चैनल पर लेकर के आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।